हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज देशमुख। आप सभी को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं चाहता हूँ आपका ये वर्ष 2023 बहुत ही ब्राइट हो, बहुत अच्छा जाए और आप सभी अपने अपने फील्ड्स के अंदर अपना बेहतर प्रदर्शन करें और अपने अपने जो भी ड्रीम्स है, अपने अपने जो भी गोल्स है, अपने जो भी रिजोल्यूशंस है, उसको आप पूरा फुलफिल करें, पूरे एनर्जी के साथ, पूरा मोटिवेशन के साथ, पूरा इंस्पिरेशन के साथ। ये वर्ष 2023 आपका बहुत मंगलमय हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। ऐसी मैं आप सभी लोगों की विश करता हूँ। ये 2023 जो पिछले सारे दुख दर्द है सबको 2022 में छोड़ के 2023 में हम नई एनर्जी के साथ, नए पावर के साथ और नए ड्रीम्स और डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करने वाला है। तो आज 1 जनवरी 2023 को मैं आपके लिए जो जबरदस्त कहानी लेकर आया हूँ, उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं और क्या गलतियां करके आप उनसे सीख सकते हैं जो कि आपका पास्ट आपको प्रेजेंट में एप्लीकेबल करके आप अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नीरज देशमुख, गाँव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बातों को ना भूल पाने की वजह से लगातार उसको सोचते रहने की आदत से बहुत परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसका अपना प्रेजेंट खराब हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो भी काम करता था उसमें उसका मन नहीं लगता और वो अपने अतीत में चला जाता था, उसके बारे में सोचते रहता था। और इस बुरी आदत की वजह से क्या हुआ कि उसके आसपास के जो लोग थे, जो दोस्त थे, जो यार थे, जो मित्र थे, जो रिश्तेदार थे, वो धीरे धीरे करके उससे दूर होने चले। अब इस आदत से जब क्योंकि वो लड़का बहुत परेशान होने लगा था, तो उसका एक जो दोस्त था उसने उसे एक सजेशन दिया कि भाई एक काम करिए, पास में एक जैन मठ है, वहाँ पर एक जैन मास्टर है जो कि बहुत बढ़िया मास्टर है। तो एक काम कर, कुछ दिन के लिए उनके पास जा और अपनी समस्या उनसे बता, तुझे कुछ ना कुछ समाधान तुझे शायद मिल जाए। कुछ दिन बाद वो नौजवान लड़का उस जैन मठ के पास जाता है और जो जैन मास्टर थे उन्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, अपनी सारी समस्या बताता है कि मैं अपने जो भी पुरानी आदतें हैं, पुरानी जो भी चीज़ें मेरे साथ अतीत के अंदर हुई है, उनको लेकर मैं सोच के परेशान होते रहता हूँ। जब भी कोई भी नया काम करना चाहता हूँ तो मैं कर नहीं पाता हूँ, हमेशा परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वैसा किया होता तो वैसा होता। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो गुरुजी मुझे कुछ इस समस्या से निकालिए, मैं क्या करूँ कैसे ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ। इतना सुनने के बाद अचानक से वो जो जैन मास्टर थे वो मुड़े और अपने मठ की तरफ चल दिए। लड़का परेशान वहीं पे खड़ा बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो जैन मास्टर है वो वापस आते हैं और अपने हाथ में एक ग्लास लेकर, जैसे ही वो हाथ में ग्लास लेकर आते हैं वो लड़का खड़ा हो जाता है, गुरुजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि क्या। तो जैन मास्टर जैसे अंदर से आते हैं और पूछते कि ये जो ग्लास मेरे हाथ में है इसका वजन कितना होगा। नौजवान लड़का बोलता है सर सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका वजन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में ऐसे पकड़ के अगर खड़े रहूं तो क्या होगा। नौजवान लड़का बोलता है कुछ नहीं। गुरुजी फिर सवाल करते कि अगर मैं 1 घंटा इस ग्लास को ऐसे ही पकड़ के अगर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो नौजवान लड़का बोलता है कि आपके हाथ में दर्द होगा। गुरुजी फिर पूछते हैं कि अगर इसी ग्लास को मैं पूरे दिन अगर पकड़ के ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा। वो नौजवान लड़का कहता है कि आपके हाथ में असहनीय दर्द होने लगेगा, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगेगा और हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाए या हो सकता है कि आपके जो हाथों में है वो पैरालिसिस का अटैक है। तो गुरुजी अगला सवाल उस नौजवान युवक से करते हैं कि तुम मुझे क्या करना चाहते। गुरुजी पूछते हैं क्या जब मैं ये गिलास को लेकर खड़ा था तो इस गिलास में कोई परिवर्तन आया, गिलास का वजन बढ़ा। नवयुवक बोलता है कि गुरुजी नहीं बढ़ा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। नवयुवक लड़का कहता है कि गुरुजी आपको इस गिलास को रख देना चाहिए, नीचे उतार के रख देना चाहिए। तो क्यों आप ढो रहे हो, क्यों आप पकड़ के। तो वो जो जैन मास्टर जी थे उन्हें युवक की तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा कि बेटा मैं भी तो तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो तुम्हारे साथ अतीत में हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलतियां हुई है या जो भी चीजें हुई है, तुम उसे प्रेजेंट में उसे ढो रहे हो और अपना फ्यूचर खराब। तुम्हें भी तो वही करना चाहिए जो तुमने मुझसे कहा कि अगर वो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही हो, कल की जो बातें हैं, किसी ने तुम्हें बुरा बोल दिया, किसी ने तुमसे लड़ाई कर ली, किसी ने तुमसे झगड़ा कर दिया,
जो भी चीजें हुआ, जो पिछली बातें, जो अतीत है तुम्हारा, तुम्हें जो परेशान कर रहा है, तुम्हें भी उनको, क्योंकि देखिए थोड़ी देर तक अगर तुम उसे पकड़ के रखोगे तो कुछ नहीं होगा, आधे घंटे तक उस बात को सोचते रहोगे तो शायद कुछ नहीं हो, लेकिन पूरे दिन 24 घंटे हफ्ता भर तुम उन्हीं बातों को सोचते रहोगे, उन्हीं बातों को सोचते रहोगे, तो तुम्हारा सब कुछ खराब ही होने वाला है। क्योंकि तुम उसी ओवर थिंकिंग, उसी के थिंकिंग में तुम घूम रहे हो और प्रेजेंट में जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें अपना फोकस नहीं लगा पा रहे हो, अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, अपना डिटर्मिनेशन नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारा आज प्रेजेंट खराब हो रहा, अतीत की वजह से तुम्हारा प्रेजेंट खराब हो रहा है और ये प्रेजेंट तुम्हारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तो इसका समाधान ये है कि थोड़ी देर आप उस बातों को पकड़ के रखिए, उस पर सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए और अपने अतीत से सीखिए, अपने प्रेजेंट में एप्लीकेबल कीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइटफुल बनाइए। हम लेकिन अक्सर हमारी जिंदगी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे अतीत में हुई गलतियों को हम लेकर बैठ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जबकि आपका जो अतीत है वो आता ही इसलिए है कि आपकी अतीत की जो गलतियां है वो आपके सीखने के लिए होती है, कि आप उसे सीखे और दोबारा उसको रिपीट नहीं करें, लेकिन हम उसको लेकर बैठ जाते। तो ये थी कि आपका जो भी अतीत है उसे सीखिए, प्रेजेंट में एप्लीकेबल कीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। आज 1 जनवरी 2023 में हम आ चुके हैं, नया साल है, नई ऊर्जा है, नया एनर्जी है, नया पावर, नया जोश है, नया डिटर्मिनेशन, सब कुछ एकदम बिल्कुल आज बहुत मोटिवेटेड है हम सब लोग, यार नया साल जब उसको बेहतर करने वाले। लेकिन क्या आप वो सब कुछ छोड़ने वाले हैं जो अतीत में आपके साथ हुआ, जो गलतियां आपने की, किसी ने आपके साथ गलत किया, जो सब कुछ है सब उसको 2022 में आपने छोड़ दिया। अब छोड़ दीजिए, यहाँ से एक नई शुरुआत करिए, नए ड्रीम बनाइए, नए गोल्स बनाइए, नई चीजें लिखिए, तैयार करिए, क्योंकि ये 2023 अगर आपको ब्राइट बनाना है तो ये सारी चीजें करिए। मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ कि आने वाला 2023 में बहुत ब्राइट होने वाला है। तो इतनी सी ये कहानी कि हमें जो अतीत है उसको पकड़ के नहीं रखना, उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, उसकी छोटी सी लर्निंग। कैसी लगी कहानी आपको मुझे बताइएगा, कमेंट करके कुछ क्वेरी हो तो हमें पूछिएगा, मैं तैयार हूँ। और दोबारा से आपको इस नए वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने फील्ड्स में बेहतर करिए, बेहतर बनिए और अपने सपनों का पीछा करिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। थैंक यू, नमस्कार, मैं